ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि जब आप रेजिस्टेंस को समझ लेते हो, न्यूरोप्लास्टिसिटी को एक्सेप्ट कर लेते हो और आइडेंटिटी शिफ्ट की पावर को पहचान लेते हो, तब रीबिल्डिंग का अगला स्टेज शुरू होता है, सिस्टम डिजाइन। क्योंकि सिर्फ मोटिवेशन से चेंज नहीं होता, सिर्फ इमोशनल हाई से ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता। रियल चेंज तब होता है जब आप अपनी जिंदगी को सिस्टम के थ्रू चलाना शुरू कर देते हो। राइटर कहते हैं, डिसिप्लिन इज नॉट अबाउट विल पावर, डिसिप्लिन इज अबाउट स्ट्रक्चर। अक्सर लोग सोचते हैं कि उनमें विल पावर कम है, लेकिन सच ये है कि उनके पास सिस्टम नहीं है। अगर आप रात को 1 बजे तक फोन यूज करोगे और फिर सुबह 5 बजे उठने का गोल बनाओगे, तो प्रॉब्लम विल पावर की नहीं है, प्रॉब्लम एनवायरनमेंट की है। ब्रायन ट्रेसी यहाँ एक पावरफुल आइडिया देते हैं, एनवायरनमेंट ऑलवेज विन्स ओवर इंटेंशन। अगर आप हेल्दी खाना चाहते हो लेकिन घर में जंक फूड भरा हुआ है, तो हर रोज एक इंटरनल बैटल होगी और हर बैटल में एनर्जी वेस्ट होगी। रीबिल्डिंग योरसेल्फ का मतलब है अपने आसपास की दुनिया को रीडिजाइन करना, ताकि आपको हर रोज लड़ना ना पड़े। इसलिए राइटर कहते हैं, मेक गुड हैबिट्स इजियर, मेक बैड हैबिट्स हार्डर। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो किताब को टेबल पर रखो, फोन को ड्रॉवर में। अगर आप एक्सरसाइज करना चाहते हो तो शूज रात को ही रेडी रखो। अगर आप डिस्ट्रैक्शंस कम करना चाहते हो तो नोटिफिकेशंस बंद करो। ये छोटे चेंजेस लगते हैं, लेकिन यही रीबिल्डिंग के ब्रिक्स हैं। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, सेल्फ रिकंस्ट्रक्शन एक बिल्डिंग प्रोजेक्ट की तरह है। फाउंडेशन स्ट्रांग होगी तो बिल्डिंग खड़ी रहेगी, फाउंडेशन वीक होगी तो सब गिर जाएगा। फाउंडेशन क्या है? डेली रूटीन। आपका दिन कैसे स्टार्ट होता है वो डिसाइड करता है कि आपका फ्यूचर कैसे शेप लेगा। राइटर सजेस्ट करते हैं कि सुबह के पहले 60 मिनट प्योर सेल्फ फोकस के होने चाहिए। नो सोशल मीडिया, नो न्यूज, नो आउटसाइड नॉइज। इस वक्त में 3 चीजें होनी चाहिए, बॉडी मूवमेंट, माइंड क्लैरिटी, गोल अलाइनमेंट। बॉडी मूवमेंट मतलब एक्सरसाइज या स्ट्रेचिंग, माइंड क्लैरिटी मतलब साइलेंस, मेडिटेशन या जर्नलिंग, गोल अलाइनमेंट मतलब प्लानिंग। जब आप दिन की शुरुआत कंट्रोल के साथ करते हो तो आप विक्टिम नहीं, क्रिएटर बन जाते हो। इसके बाद ब्रायन ट्रेसी बात करते हैं एनर्जी मैनेजमेंट की। लोग टाइम मैनेजमेंट सीखते हैं लेकिन एनर्जी मैनेजमेंट इग्नोर कर देते हैं। आप 10 घंटे काम कर सकते हो, लेकिन अगर एनर्जी लो है तो आउटपुट एवरेज होगा। रीबिल्डिंग का मतलब है अपनी फिजिकल और मेंटल एनर्जी को ऑप्टिमाइज करना। स्लीप को इग्नोर करके सक्सेस नहीं मिलती, पुअर डाइट के साथ क्लैरिटी नहीं मिलती, एक्सरसाइज के बिना कॉन्फिडेंस स्टेबल नहीं रहता। राइटर कहते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉडी क्रिएट स्ट्रॉन्ग माइंड। अगर आप फिजिकली वीक फील करते हो तो इमोशनल स्टेबिलिटी भी वीक हो जाती है। इसलिए रीबिल्डिंग प्रोसेस में हेल्थ कॉम्प्रोमाइज नहीं होती। अगला पावरफुल लेसन है थॉट कंट्रोल। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, आप अपने थॉट्स के स्लेव नहीं हो, आप उनके मैनेजर हो। हर नेगेटिव थॉट को ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट मत करो, ऑब्जर्व करो, क्वेश्चन करो, रिप्लेस करो। अगर दिमाग कहता है मैं ये नहीं कर सकता, तो तुरंत पूछो, एविडेंस क्या है? ज्यादातर लिमिटेशंस रियल नहीं होती, वो सिर्फ पुराने एक्सपीरियंसेस का रिजल्ट होती है। राइटर कहते हैं, आपका दिमाग प्रेडिक्शन मशीन है, वो पास्ट के बेस पर फ्यूचर प्रेडिक्ट करता है। लेकिन रीबिल्डिंग का मतलब है पास्ट को रीराइट करना। अगर आप बार बार अपने आप को लूजर बोलते हो तो दिमाग उस आइडेंटिटी को एक्सेप्ट कर लेगा। अगर आप बार बार अपने आप को डिसिप्लिन बोलते हो तो धीरे धीरे वो आइडेंटिटी शेप लेने लगेगी। यहीं पर अफर्मेशन का रोल आता है, लेकिन सिर्फ बोलने से नहीं, एक्शन के साथ बोलने से। आइडेंटिटी प्लस एक्शन इक्वल्स रियल चेंज। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, हर दिन एक छोटा विन क्रिएट करो। छोटा विन कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है, कॉन्फिडेंस मोमेंटम बनाता है, मोमेंटम सक्सेस क्रिएट करता है। मोमेंटम रीबिल्डिंग का हिडन इंजन है। अक्सर लोग बिग गोल्स देखकर ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं, लेकिन राइटर कहते हैं, फोकस ऑन टुडे। आज एक डिसिप्लिन फॉलो करो, आज एक डिस्ट्रैक्शन कम करो, आज एक इंप्रूवमेंट करो। 30 दिन में रिजल्ट दिखेगा, 90 डेज में आइडेंटिटी शिफ्ट होगी, 1 साल में लाइफ डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। रीबिल्ड योरसेल्फ फ्रॉम जीरो का मतलब है अपनी पुरानी कहानी को तोड़ना। आप अपनी मिस्टेक्स नहीं हो, आप अपनी फेलियर्स नहीं हो, आप अपनी पास्ट आइडेंटिटी नहीं हो। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, हर इंसान के पास 2 चॉइसेस होती हैं, या तो वो अपने पास्ट का प्रिजनर बने या अपने फ्यूचर का आर्किटेक्ट बने। रीबिल्डिंग का मतलब है आर्किटेक्ट बनना। इस प्रोसेस में पेशेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि दिमाग ओवरनाइट चेंज नहीं होता, हैबिट्स ओवरनाइट स्टेबल नहीं होती, लेकिन कंसिस्टेंसी से इम्पॉसिबल भी पॉसिबल लगने लगता है। राइटर कहते हैं, अगर आप रोज सिर्फ 1% बेटर होते हो तो 1 साल बाद आप 37 टाइम्स ज्यादा बेटर हो जाते हो। ये कंपाउंड इफेक्ट है और यही रीबिल्डिंग का सीक्रेट है। ये लाउड ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता, ये साइलेंट ग्रोथ होती है, धीरे धीरे, लेयर बाय लेयर। एक दिन आप पीछे मुड़कर देखोगे और रियलाइज करोगे कि आप वैसे इंसान नहीं रहे जो 6 महीने पहले थे। रीबिल्ड योरसेल्फ फ्रॉम जीरो एक इमोशनल स्लोगन नहीं है, ये एक डिसिप्लिन्ड प्रोसेस है। ये डिसाइड करना कि मैं अपने फोकस को प्रोटेक्ट करूंगा, मैं अपनी एनर्जी को रिस्पेक्ट करूंगा, मैं अपनी आइडेंटिटी को कॉन्शियसली चूज करूंगा, और यहीं से रीबिल्डिंग का रियल इंजन चलना शुरू होता है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं,
कि रीबिल्डिंग का सबसे पावरफुल स्टेज तब आता है जब आप सिर्फ हैबिट्स नहीं बल्कि अपनी स्टैंडर्ड्स चेंज कर देते हो। हैबिट्स वो चीज़ें हैं जो आप रोज करते हो, लेकिन स्टैंडर्ड्स वो लेवल है जिसे आप एक्सेप्ट करते हो। अगर आपका स्टैंडर्ड एवरेज है तो आप कभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। रीबिल्डिंग फ्रॉम जीरो का मतलब है अपने स्टैंडर्ड्स को एलिवेट करना। राइटल कहते हैं, योर लाइफ चेंजेस द मोमेंट योर स्टैंडर्ड्स चेंज। अगर आप डिसाइड कर लेते हो कि अब से मैं अपने हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, अब से मैं अपने टाइम को वेस्ट नहीं करूंगा, अब से मैं अपने गोल्स को लाइटली नहीं लूंगा, तो रीबिल्डिंग ऑटोमेटिक हो जाती है। इस स्टेज पर ब्रायन ट्रेसी एक और डीप कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, सेल्फ इमेज। आप अपने आप को अंदर से कैसे देखते हो वो ही आपकी रियलिटी बन जाता है। अगर आप अपने आप को एवरेज देखते हो तो आपके एक्शंस भी एवरेज होंगे। अगर आप अपने आप को डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड देखते हो तो आपके डिसीजंस भी वैसे ही होंगे। राइटर कहते हैं, सेल्फ इमेज को चेंज करने का सबसे पावरफुल तरीका है विजुअलाइजेशन। रोज 5 मिनट के लिए अपने फ्यूचर वर्जन को इमेजिन करो। वो कैसे चल रहा है, कैसे बोल रहा है, कैसे डिसीजंस ले रहा है। दिमाग इमेजिनेशन और रियलिटी में ज्यादा फर्क नहीं करता। जितना ज्यादा आप विजुअलाइज करोगे उतना ज्यादा वो इमेज स्ट्रांग होती जाएगी और धीरे धीरे आप उस इमेज के हिसाब से एक्ट करना शुरू कर दोगे। रीबिल्डिंग का नेक्स्ट स्टेप है डिसीजन पावर। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, सक्सेसफुल लोग फास्ट डिसीजन लेते हैं और स्लो चेंज करते हैं। अनसक्सेसफुल लोग स्लो डिसीजन लेते हैं और फास्ट चेंज कर देते हैं। अगर आप रीबिल्ड करना चाहते हो तो एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना पड़ेगा। हाफ कमिटमेंट से कुछ नहीं बदलेगा। राइटर कहते हैं, ईदर यू कमिट और यू क्विट। इसीलिए रीबिल्डिंग एक इमोशनल विश नहीं है, ये एक कमिटमेंट है। इस प्रोसेस में एक और चीज बहुत जरूरी है, एसोसिएशन। आप किन लोगों के साथ वक्त बिताते हो वो आपकी आइडेंटिटी को शेप करता है। अगर आप नेगेटिव, कंप्लेन करने वाले लोगों के साथ हो तो आप भी धीरे धीरे वैसे ही बन जाओगे। अगर आप ग्रोथ ओरिएंटेड लोगों के साथ हो तो आपका माइंडसेट ऑटोमेटिकली एलिवेट होगा। ब्रायन ट्रेसी सजेस्ट करते हैं कि अगर आप फिजिकली पॉजिटिव लोगों के साथ नहीं रह सकते तो बुक्स, ऑडियो बुक्स और लर्निंग के थ्रू अपने आप को उनके एनवायरनमेंट में रखो। आपका एनवायरनमेंट ही आपका साइलेंट टीचर है। रीबिल्ड योरसेल्फ फ्रॉम जीरो का मतलब है अपने सर्कल को भी कॉन्शियसली चूज करना। अब राइटर बात करते हैं फियर एलिमिनेशन की। ज्यादातर लोग रीबिल्ड नहीं कर पाते क्योंकि वो फियर से ड्रिवन होते हैं। फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ जजमेंट, फियर ऑफ लूजिंग कंफर्ट। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, फियर एक इमेजिनेशन है जो नेगेटिव डायरेक्शन में यूज हो रहा है। जिस तरह आप फ्यूचर को नेगेटिव इमेजिन कर सकते हो उसी तरह पॉजिटिव भी इमेजिन कर सकते हो। करेज का मतलब फियर का एब्सेंस नहीं है, करेज का मतलब है फियर के बावजूद एक्शन लेना। हर बार जब आप फियर के अगेंस्ट एक्शन लेते हो आपका कॉन्फिडेंस ग्रो करता है। कॉन्फिडेंस कोई गिफ्ट नहीं है, कॉन्फिडेंस रिपीटेड करेज का रिजल्ट है। रीबिल्डिंग के फाइनल स्टेज में राइटर एक बहुत पावरफुल ट्रूथ बोलते हैं। वो कहते हैं, आप अपनी करंट सिचुएशन नहीं हो, आप अपनी पोटेंशियल हो। आप चाहे जीरो पर हो, फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हो, इमोशनली ब्रोकन हो, डिसिप्लिन लूज हो, ये सब टेम्परेरी स्टेट है। परमानेंट सिर्फ एक चीज है, आपकी एबिलिटी टू चेंज। रीबिल्ड योरसेल्फ फ्रॉम जीरो का मतलब है अपने आप को परमिशन देना दोबारा शुरू करने की। इसमें ईगो को साइड पर रखना पड़ता है, पास्ट को रिलीज करना पड़ता है और फ्यूचर पर फोकस करना पड़ता है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, स्टार्ट वेयर यू आर, यूज व्हाट यू हैव, डू व्हाट यू कैन। परफेक्ट मोमेंट कभी नहीं आएगा, परफेक्ट कंडीशन कभी नहीं मिलेगी। अगर आप वेट करते रहे तो रीबिल्डिंग कभी स्टार्ट ही नहीं होगी। एक दिन आप रियलाइज करोगे कि रीबिल्डिंग का सबसे टफ पार्ट स्टार्ट करना था, बाकी सब मोमेंटम था। ये बुक हमें सिखाती है कि लाइफ को रीसेट करना पॉसिबल है, चाहे आप कितने भी नीचे क्यों ना हो, चाहे आप कितनी बार फेल क्यों ना हुए हो। रीबिल्डिंग एक बार का प्रोसेस नहीं है, ये लाइफ टाइम डिसिप्लिन है। हर लेवल पर आपको दोबारा रीबिल्ड करना पड़ेगा, हर ग्रोथ स्टेज पर एक नया वर्जन क्रिएट करना पड़ेगा। और जो लोग इस स्किल को मास्टर कर लेते हैं वो कभी परमानेंटली फेल नहीं होते। वो गिरते हैं लेकिन टूटते नहीं, वो रुकते हैं लेकिन छोड़ते नहीं, और धीरे धीरे वो अपने जीरो को हीरो में कन्वर्ट कर देते हैं। रीबिल्ड योरसेल्फ फ्रॉम जीरो सिर्फ एक मोटिवेशनल लाइन नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट है। अपने फोकस को प्रोटेक्ट करो, अपनी आइडेंटिटी कॉन्शियसली चूज करो, अपने स्टैंडर्ड्स एलिवेट करो, अपने फियर के अगेंस्ट एक्शन लो और डेली 1% इंप्रूवमेंट को फॉलो करो। बस इतना ही। और जब आप ये कंसिस्टेंटली करते रहोगे तो एक दिन आप पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे, मैं वैसा इंसान नहीं हूं जो कभी जीरो पर खड़ा था। धन्यवाद मित्रों। नेक्स्ट किस बुक को एक्सप्लेन करेंगे ये आप कमेंट्स में जरूर बताइए।